नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा मुख्य विषय है प्रयोगवाद के जनक, प्रवर्तक और प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जैसा आप सभी देख रहे हैं, सच्चिदानंद इनके जो नाम में 3 शब्द हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। सच्चिदानंद इनका खुद का नाम है, हीरानंद इनके पिता थे, वात्स्यायन इनका गोत्र है और अज्ञेय इनको उपनाम मिला है जो इन्हीं के मनोविश्लेषणवादी साथी कवि जैनेन्द्र के द्वारा दिया गया है। अज्ञेय इनको जैनेन्द्र कहकर पुकारते थे। इनका जन्म 1911 ईस्वी से में माना जाता है। 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। माता वयंती देवी और पिता हीरानंद थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है और अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। आप सभी जानते हैं कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक का संपादन किया है। तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। चारों सप्तक में ही संपादक और प्रवर्तक अज्ञेय जी रहे हैं। अज्ञेय बेसिकली बीएससी के स्टूडेंट थे। फिर इन्होंने एमए अंग्रेजी में भी किया, अंग्रेजी में भी लिखते थे और हिंदी के मनोविश्लेषणवादी कवि के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। आपके द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं में आप देख सकते हैं, इनका पहला जो काव्य संग्रह प्रकाशित है वो भग्नदूत 1933 ईस्वी। दूसरा है चिंता 1942, तीसरा है इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 57, अरियो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है जिस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी पुरस्कृत रचना है 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69, सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता 1973, महावृक्ष के नीचे 77, नदी की बात पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये 1986। ये अंतिम रचना इनके द्वारा लिखी गई। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं, ये आप सभी जानते हैं, और मनोविश्लेषणवाद में भी ये आस्था रखते हैं। अज्ञेय को प्रयोगा तथा नई कविता का श्लाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्न है: असाध्य वीणा जो बौद्ध दर्शन पर आधारित है, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला जो आपके पाठ्यक्रम में भी चलती है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, ये प्रसिद्ध कविता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन, अर्थात व्यक्ति का जो अहम है उसका विसर्जन होना, व्यक्तित्व का विलयन होना, अहम से परे जाना और प्रस्तुत में डूब जाना, यही बौद्ध दर्शन में तथता सिद्धांत है। उसी के आधार पर असाध्य वीणा लिखी गई। असाध्य वीणा में आप सबको पता है कि अज्ञेय ने केस कंबली नाम के उस कलावंत के माध्यम से परिवेश से कटकर जो हमारा साध्य है उसमें हम किस प्रकार डूब जाते हैं, फिर हमें उसी साध्य में लीन होकर जो हमारा इच्छित है वह सबको एक साथ
वैसे ही प्रभावित करता है जैसे उनकी रुचि है। जैसे केस कंबली ने वज्र कीर्ति को याद किया, किरीट तरु को याद किया और फिर वीणा को अपने गोद में लेकर उसको मस्तक झुकाकर नमन किया। उस वीणा जो किरीट तरु से बनी हुई थी उसको प्रणाम करके उसकी साधना में डूब गए और उस किरीट तरु के कोटर में जहाँ भालू रहते थे, केहरी वलकल खुजलाते थे, उसकी ऊंचाई इतनी अधिक कि बादल उसके कानों में रहस्य कहते थे। ऐसी कल्पना करके उसने कितनी सर्दी गर्मी वर्षा सही, इसलिए वह कह रहा है कि मैं एक लघु मानव छोटा सा व्यक्ति हूँ, आप कितने विशाल तरु हो, इसलिए आपके अंदर तो सारे खगकुल का कलरव है, इसलिए यह गीत तुम ही गा सकते हो, इसलिए तू गा तू गा तू गा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैंने तो सब कुछ को सौंप दिया। यानी सब कुछ उन्होंने सौंप दिया। यही तो तथता सिद्धांत है। इसी के आधार पर असाध्य वीणा की रचना की गई है। धन्यवाद।